जवानी के बारे में अलग से सवाल किया जाएगा और जवानी के बारे में अलग से पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी, फिर हम जवानी को किस तरीके से गुजारें, अल्लाह को किस तरीके से पसंद है, अल्लाह कौन से जवानों को पसंद करता है और किस तरीके के नौजवानों की नौजवानी को अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस के अंदर बयान फरमा दिया, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह ऐसे जवान को पसंद करता है जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाता हो। अल्लाह को ऐसे नौजवान पसंद है। ओ मेरे नौजवान साथियों, गौर से सुनिए, हम किस तरीके के नौजवान हैं और हम अपनी जवानी को कहां पे लगा रहे हैं, हमारी जवानी के दिन कहां पे गुजर रहे हैं, किन चीजों में गुजर रहे हैं, अल्लाह को किस तरीके की जवानी पसंद है। फरमाया शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह ऐसे जवानों को पसंद करता है जो अपनी जवानी के दिनों में भी अल्लाह की इबादत करते हैं। बुढ़ापे में तो सब करते हैं, लेकिन अल्लाह को ऐसे नौजवान बहुत पसंद है। और ऐसे नौजवानों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, किसी तरीके का कोई साया ना होगा, 50,000 बरस का एक दिन होगा। इंसान अपने आमाल के मुताबिक अपने पसीने के अंदर डुबकियां लगा रहा होगा। अल्लाह के नबी, जब साया नहीं होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, इंसानों का तो बुरा हाल होगा। कहा आज धूप की गर्मी से बचने के लिए हम साये की तलाश करते हैं, साया तलाश करते हैं और साये में बैठते हैं। फरमाया अल्लाह के नबी, क्या उस दिन कोई साया ना होगा? फरमाया हाँ, कोई साया ना होगा सिवाय एक साये के, अल्लाह के अर्श का साया होगा। अल्लाह के नबी, क्या सबको उसमें जगह मिल जाएगी? क्या सारे लोग उस अर्श के साये में चले जाएंगे? फरमाया नहीं, 7 किस्म के लोग होंगे जिनको अल्लाह अपने अर्श के साये में जगह नसीब फरमाएगा। उन 7 किस्म के लोगों में से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसे नौजवान को भी अल्लाह अपने अर्श के साये में जगह दे देगा। ऐसे नौजवान को अल्लाह अपने अर्श के साये में जगह देगा जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाया होगा। जवानी को दीवानी, जवानी को मस्तानी नहीं बनाया, चौराहों पर बैठकर नहीं गुजारा, होटलों पर बैठकर नहीं गुजारा, दुनिया के दूसरी खुराफातों में नहीं गुजारा, खेल कूद सैरो तफरीह भाग दौड़ में नहीं गुजारा, बल्कि अल्लाह की इबादत में लगाकर अपनी जवानी को आया होगा। अल्लाह फरमाएगा ऐसे सारे नौजवानों को इकट्ठा करके लाओ और मेरे अर्श के साये में उनको यहां खड़ा कर दो। आज कोई साया नहीं मेरे अर्श के साये के अलावा। तो मेरे भाइयों, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जवानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और कयामत के दिन अल्लाह ताला इस जवानी के ताल्लुक से अलग से सवाल पूछेगा। अब हमारे वो बुजुर्ग जिनकी जवानी गुजर गई, वो अपने बारे में गौर करें कि हमने अपनी जवानी कहां गुजारी है। हमारी जो 20 साल 25 साल 30 साल का जो टाइम था जवानी का, वो कहां गया। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, आपके पास में अभी टाइम है, आपके पास में अभी मौका है, आपके पास में अभी वक्त है कि आप अपनी इस जवानी को सुधारें, आप अपनी इस जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाएं और उस तरीके पर चलने की कोशिश करें जो अल्लाह ने बताया है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब बात आ गई है तो मैं आपको एक बात और बताऊं, अल्लाह ताला कैसे नौजवानों को पसंद करता है और अल्लाह की नजर में कैसे नौजवानों की एक वैल्यू होती है। सन 5 हिजरी का जमाना है, गौर से सुनिए, सन 5 हिजरी का जमाना है। कुछ सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आकर कहा, अल्लाह के नबी, मक्का वाले बहुत सता रहे हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं, बड़ी तकलीफें दे रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, जीना दोबर कर दिया, इबादत नहीं करने देते, दावत और तबलीग का काम नहीं करने देते, जीने नहीं देते। अल्लाह के नबी, हम क्या करें? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक मशवरा दिया। आपने फरमाया
कि मुल्क अरब छोड़कर मुल्क हबशा चले जाओ, मुल्क अरब छोड़कर मुल्क हबशा चले जाओ। हबशा का बादशाह ईसाई है लेकिन इंसाफ पसंद है, वहां चले जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर 12 मर्द और 4 औरतें सन 5 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनकर हिजरत कर जाते हैं, मक्का छोड़ देते हैं और मुल्क हबशा चले जाते हैं। रात के अंधेरे में चुपचाप, मक्का वालों को पता ना लग जाए, अगर पता लग गया तो ये जाने नहीं देंगे और जुल्म करेंगे, कैद करके डाल देंगे। जब मक्का वालों ने देखा कि कुछ मुसलमान कम हैं, पता नहीं चल रहा कहां है, पता लगाया तो मालूम हुआ कि कुछ मुसलमान हिजरत करके अरब छोड़कर हबशा चले गए और वहां बड़े आराम से रह रहे हैं, बड़े सुकून के साथ में रह रहे हैं। अब इनको फिक्र हुई कि मुसलमान आराम से क्यों रह रहे हैं, मुसलमान सुकून से क्यों रह रहे हैं। अपने 2 बड़े ही होशियार और ज़हीन और अक्लमंद लोगों को बहुत कीमती तोहफे दे देकर, बहुत कीमती तोहफे और हदिये देकर मुल्क हबशा भेज दिया और कहा कि जाओ ये तोहफे बादशाह को दे देना और जो मुसलमान यहाँ से वहाँ पहुँचे हैं उन बादशाह से कहना कि इनको हमारे साथ में वापस कर दो, ये हमारे ही लोग हैं, हमारे ही कबीले के हैं, हमारे ही शहर के हैं, इनको हमारे साथ में रवाना कर दो। चालाकी देख रहे हैं आप, ऐसे भी बुलाने भेज सकते थे लेकिन पहले तोहफे दिए, कीमती कीमती तोहफे। आप जब किसी को ऐसे ही कोई बात बताएं तो हो सकता है वो माने या ना माने, लेकिन जब आप किसी को कोई कीमती तोहफा दे दें, कोई हदिया दे दें, कोई गिफ्ट दे दें और फिर उससे आप अपने किसी काम के लिए कहें तो बहुत कम चांस है कि वो मना करे आपको। ऐसे ही होता है कि नहीं? आपने अगर किसी को तोहफा दे दिया तो बहुत कम चांस होता है वो आपकी बात को मना कर दे, वो आपकी बात का इनकार कर दे, बहुत कम चांस होता है ऐसा। ये लोग आए बादशाह के पास और बादशाह से आकर कहने लगे, ए बादशाह, हमारे मुल्क से कुछ लोग आपके मुल्क में आ गए हैं जो हमारे ही शहर के हैं, हमारे ही कबीले के हैं, हमारे ही खानदान के हैं, हम ही में से हैं। हम उनको वापस लेने के लिए आए हैं और ये आप हमारी तरफ से तोहफा रखिए, हदिया रख लीजिए।